अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी के रिमेनिंग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन देखेंगे। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 6.6 के स्टेटमेंट है, अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक मोटर बोट 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। स्टेडी का मतलब होता है मुस्तकिल। वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। पानी की जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर वो कितनी है, 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। बोट के पावर निकालनी इंजन की आपने। गिवन डाटा देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास मोटर बोट की स्पीड दी गई है 4 मीटर पर सेकेंड। वाटर रेजिस्टेंस दी गई थी हमारे पास 4000। रेजिस्टेंस फोर्स है हमारे पास 4000 न्यूटन। मोटर बोट की पावर कैलकुलेट करनी थी, उसके इंजन की पावर इज इक्वल टू पी के बराबर हो। नेक्स्ट हमारे पास पावर निकालने का फार्मूला हमारे पास है W/T। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूले के अंदर W है। W हमारे पास गिवन डाटा में, वर्क हमारे पास मौजूद नहीं है। अब हमें पता है कि वर्क बराबर किसके होता है, वर्क इज इक्वल टू Fs के बराबर है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर वर्क की जगह पे आप फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट लगा देंगे, डिवाइड बाय टी, ये वही वाला है। अब नेक्स्ट आपके पास आप उस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख सकते हैं, एफ अलग करके S/T अलग करके, एफ मल्टीप्लाई बाय इंटू S/T। ये करने का मकसद क्या था, हमारे पास S इज इक्वल टू VT आपके पास फार्मूला है। यहाँ से V निकालेंगे तो T डिवाइड हो जाएगा S/T। यहाँ पर अब S/T की जगह पे हमने V पुट करना है। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, हमारे पास स्पीड थी, तो स्पीड बनाने के लिए हमने ये किया है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे स्पीड। तब आपके पास फोर्स थी 4000 न्यूटन और स्पीड थी आपके पास 4 मीटर पर सेकंड। तो ये दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 16000 न्यूटन। अब आपके पास यहाँ पर आपने इसके, यहाँ पर पॉइंट आपका यहाँ लेके जाएंगे तो आप यहाँ पर 10 की पावर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास 16 किलो वाट जो है वो पावर आ जाएगी, पावर का आ जाएगा 16 किलो वाट। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.7। न्यूमेरिकल नंबर 6.7 की आपके पास स्टेटमेंट है, अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड। एक आदमी एक ब्लॉक को 300 न्यूटन की फोर्स से 50 मीटर तक खींचता है और जितने टाइम में उसने खींचा है वो है आपके पास 60 सेकेंड। फाइंड द पावर यूज्ड बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। अब आदमी ने ब्लॉक को खींचने के लिए कितनी पावर लगाई है, आपने वो कैलकुलेट करनी है। तो फोर्स आपके पास दी गई है जिससे ब्लॉक को खींचा गया था 300 न्यूटन। डिस्टेंस जितना उसने ब्लॉक में कवर किया था वो आपके पास S है, वो है 50 मीटर। टाइम आपके पास दिया गया है 60 सेकेंड। पावर आपने कैलकुलेट करनी है। अब पावर के लिए आपके पास फार्मूला है W/T। W इज इक्वल टू आपके पास Fs डिवाइड बाई T। ये करने का मकसद वही, आपके पास गिवन डाटा में वर्क नहीं है तो इसलिए आपने इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिखा है। अब यहाँ पर फोर्स की वैल्यू भी है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी है, दोनों वैल्यूज लगाएंगे, टाइम 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 250 वाट। ये आपके पास पावर आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.8। न्यूमेरिकल नंबर 6.8 की स्टेटमेंट आपके पास है, अ 50 kg मैन मूव्ड 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड। एक आदमी जिसका वज़न 50 किलोग्राम है 25 सीढ़ियाँ 20 सेकंड में चढ़ता है। फाइंड दिस पावर इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाई। आपने उस आदमी की पावर कैलकुलेट करनी है जबकि एक सीढ़ी की ऊंचाई जो है वो 16 सेंटीमीटर। गिवन डाटा देखते हैं। मैस आपके पास मैन का दिया गया है 50 किलोग्राम। नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास दिए गए, सीढ़ियों की तादाद आपके पास 25 हैं। जिस टाइम में उसने 25 सीढ़ियाँ चढ़ी है वो आपके पास 20 है। एक स्टेप की हाइट ऑफ 1 स्टेप आपके पास है 16 सेंटीमीटर। अब आपके पास पावर आपने कैलकुलेट करनी है। अब आपके पास एक सीढ़ी की ऊंचाई 25 है तो आपके पास 16 सेंटीमीटर है, तो आपके पास 25 सीढ़ियों की हाइट कितनी होगी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 16 से, तो ये आपके पास आ गया 400 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के मीटर बनाने के लिए आपने इसे 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मीटर। नेक्स्ट आपने इसकी पावर कैलकुलेट करनी है।
पावर का फार्मूला हमारे पास है W/T। W इज इक्वल टू आपके पास होता है Fs। अब यहाँ पर F भी नहीं है आपके पास, तो F की जगह पे आप लगा सकते हैं mg, क्योंकि F इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू mg। mg ऐसा आ गया डिवाइड/T। अब आपके पास m की वैल्यू है, g की वैल्यू आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 होती है, और s आपके पास था 4 मीटर। ये लगाएंगे वैल्यू, 20 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 100 वाट। तो ये आपके पास पावर आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.9। कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड। आपने कैलकुलेट करनी है एक पंप की पावर जो 20 किलोग्राम पानी को 6 मीटर की हाइट पे लेके जा रहा है 10 सेकंड में। आपने उस पंप की पावर कैलकुलेट करनी है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। मैस आपके पास दिया गया 200 किलोग्राम, हाइट आपके पास दी गई है 6 मीटर, टाइम आपके पास दिया गया 6 सेकंड। पावर आपने पंप की कैलकुलेट करनी है। P इज इक्वल टू W/T। W की जगह पे आपने वही Fs लगा दिया है डिवाइड/T। अब यहाँ पर आपके पास फोर्स नहीं है, तो फोर्स की जगह पे आपने लगा दिया mg, क्योंकि आपके पास W बराबर Fs के होता है और F इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ लगा दी। अब आपके पास m भी था 200, g आपके पास 10 होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, h आपके पास 6 दिया गया था, टाइम आपके पास 10 सेकेंड था। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1200 वाट जो है वो पावर आ जाएगी पंप की। नेक्स्ट आपके पास है न्यूमेरिकल नंबर 6.10। न्यूमेरिकल नंबर 6.10 की स्टेटमेंट आपके पास है। एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 HP इज़ यूज टू रन वाटर पम्प। आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 1 हॉर्स पावर के पंप को रन कर रही है। द वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट टू फिल एन ओवरहेड टैंक। वाटर पंप 10 मिनट लेता है एक टैंक को फिल करने के लिए। द टैंक हैज़ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर एंड हाइट ऑफ 15 मीटर। अब टैंक की कैपेसिटी कितनी है? वो 800 लीटर पानी को स्टोर कर सकता है। अब टैंक की हाइट कितनी है? 15 मीटर। फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल द टैंक। इलेक्ट्रिक मोटर ने कितना काम किया है उस वाटर टैंक को फिल करने के लिए, वो कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की एफिशिएंसी भी कैलकुलेट करनी है। गिवन डाटा देखते हैं हमारे पास क्या है। पावर आपके पास दी गई है 1 HP, और आपको पता है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वॉट्स के बराबर होता है। टाइम आपके पास दिया गया था 10 मिनट। 10 मिनट्स के आपने सेकंड बना लेने 60 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास सेकंड आ जाएंगे। अब आपके पास पानी दिया गया था 800 लीटर। अब 800 लीटर बराबर है 800 किलोग्राम के। आपके पास न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट में दिया गया है कि मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg। तो यहाँ पर 800 लीटर किसके बराबर हो जाएगा? 800 किलोग्राम के। हाइट आपको दी गई है पंप की, टैंक की 15 मीटर। वर्क आपने कैलकुलेट करना है, इसके अलावा आपने एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपके पास पावर इज इक्वल टू W/T। W यहाँ से आपने निकालना है तो T जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उस साइड पे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? P आपके पास 746 था, T आपके पास 600 सेकेंड था, तो ये आपने से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये आपके पास वर्क आया है ये जो पंप ने किया है, तो आपके पास इनपुट है, ये आपके पास इनपुट है जो वर्क पंप ने किया है पानी को ऊपर लेके जाने के लिए। अब आपने आउटपुट पावर निकालनी है। यहाँ पर आउटपुट पावर इज इक्वल टू आपके पास है W इज इक्वल टू Fs था। Fs की जगह पे आपने mg लगाया है, S की जगह पे आपने h लगाया, तो ये mgh आ गया। अब यहाँ पर पानी बुलंदी से ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पर आपके पास पता है आपको पोटेंशियल एनर्जी भी mgh के बराबर है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ लगाएंगे तो ये आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके पास इनपुट थी, ये आपके पास आउटपुट है। अब आपके पास एफिशिएंसी का फार्मूला है आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपने टोटल जितनी आउटपुट उस पंप से हासिल की है वो आउटपुट आपकी कितनी थी? ये वाली वैल्यू थी आपके पास आउटपुट जो ऊपर निकली थी, और टोटल इनपुट एनर्जी वो वर्क जो पंप ने किया था वो आपके पास ये था, तो ये वैल्यू लगाइए मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको इससे डिवाइड किया, 100 से इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास परसेंटेज एफिशिएंसी निकल आई है पंप की 26.8%। और ये आपके पास एफिशिएंसी निकल आई है, और ये आपके पास वर्क निकला है जो हमने निकालना था। तो ये आपके पास है चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स।
नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपनी वीडियो में चैप्टर नंबर 7 की समरी को देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।